उफ, तुमने तो डरा ही दिया मुझे यार। क्या करती मैं, तुम जल्दी सो गए और मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है। बताओ क्या करूं, तुम्हारा बिस्तर ऊंचा कर दूं क्या? उफ, कर दो। अच्छा ठीक है, बटन कहाँ है इसका? लड़की मुझे कैसे मालूम हो सकता है, खुद ढूंढ लो, वहीं कहीं होगा। नीचे देखो। हाँ मिल गया। वैसे तुम्हें ना डराना नहीं चाहिए था मुझे। सोते हुए इंसान के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। अगली दफा ऐसा मत करना। मेरी अम्मी कहती हैं कि इंसान ऐसे पागल हो सकता है। बस काफी है। अरे अरे ये बटन फंस गया। अरे अरे रोको इसको। रुको अभी ठीक कर देती हूँ इसे। मुझे तो बस 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 बहुत अच्छा हो गया। बस ठीक है। एक काम करो, मुझे ही फोल्ड कर दो। मुझे लगता है तुम यहाँ एंटरटेन होने के लिए आई हो। ओफ, अगर तुम एंटरटेन हो चुकी है तो बस कर दो। वेरी फनी यार। हाँ? अम्मी का फोन आ रहा है, चुप। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो परेशान हो जाएंगी, तो तुम चुप रहना, बिल्कुल चुप। हेलो अम्मी जान। तुम कहाँ हो बेटा, क्या कर रहे हो? हाँ अम्मी, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मैं और माहिर जो हैं वो शहर से बाहर गए थे, अब वापस आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। आप परेशान मत हो। काम कैसा, कहाँ है? तुम शहर से बाहर जा रहे हो? हरकतें बंद करो। अच्छा अम्मी, मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ कहो अजान, क्या है क्या है? इस वक्त कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? यहाँ हर कोई घबराया हुआ है। ये लोग पुलिस को बुलाने की बातें कर रहे हैं। तो क्या करूँ मैं? ये तुम क्या कह रही हो नाज? ओजान देखो, मुझे ये मालूम करना है कि असल में हकीकत है क्या। इंसिया ने हाथ चुराया है कि नहीं। अब ये मसला मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। इसके लिए जो करना होगा वो करूंगी मैं। यार नाज, तुम इनसे के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम्हें भी अंदाजा है वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। कर सकती है या नहीं कर सकती मुझे फर्क नहीं पड़ता। हर कोई उसकी तरफदारी करता रहता है, बस बहुत हो गया। उफ। नाज, असल में वो हार मैंने चुराया था। ओजान, तुमसे इस वक्त बहस करने का दिल नहीं चाह रहा है मेरा, और ना ही कुछ सुनने के मूड में हूँ इस वक्त। हेलो हेलो, काटना मत। हेलो हेलो, पूरी बात सुने बगैर फोन काट दिया, पागल लड़की। अब ये सोने की एक्टिंग मत करो कदीर, जानती हूँ तुम जाग रहे हो। कदीर, बेवकूफ मत बनाओ मुझे। तुम जाग रहे हो, मैं जानती हूँ। अरे बेवकूफ, अकल नहीं है तुम में क्या? जानते नहीं हो प्रेग्नेंट हूँ मैं। देखो, मैंने अपना बदला ले लिया तुमसे। देखो जरा, आप बेशर्मी से कैसे दांत निकाल रहे हो। वाकई में डर गई हूँ। अच्छा, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? तुमने मुझे डराया, मैंने तुम्हें डरा दिया। यार क्या हो गया? डराना नहीं चाहिए था तुम्हें मुझे। हेलो, गुड इवनिंग। खाना एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, नर्सें बहुत अच्छी हैं की। ओफ, ये तो वाकई में बहुत अच्छा हो गया। मुझे बहुत भूख लगी थी। देखो तो खाने में आया क्या है? हाँ। पसंद आया तुम्हें? क्या हमें ऑर्डर करना चाहिए? हाँ, ऑर्डर कर लो। ये खाना मेरे लिए है। क्या बेड ऊपर कर दूं तुम्हारा? हाँ, मेरा बेड ऊपर कर दो और तुम बेड से दूर रहना, समझ आ गई तुम्हें? अब जब इंसिया आसपास नहीं है और तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? क्या मतलब कि इंसिया नहीं है आसपास? वो मुझे ऐसे ही ख्याल आ गया कि तुम अब उसे चोर समझती हो, तो अब ये बताओ कि वो तुम्हें माफ कैसे करेगी? वो कौन होती है माफ करने वाली? तो अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। नहीं, ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। क्या मतलब है कि वो चोर है कि नहीं, फिर भी वो तुम्हारे साथ ही रहेगी? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, तुम हमारे रिश्ते को नहीं समझ पाओगे। हाँ, वाकई ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ तुम उसे चोर कह रही हो या नहीं कह रही हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम आखिर चाहती क्या? तुम्हें अपने फटे हुए सर से ये सोचने की जरूरत नहीं है। और इसका क्या मतलब कि इंसिया बच्चे की देखभाल कर सकती है और मैं नहीं? बताना पसंद करोगे जरा? मैं बताता हूँ क्यों। तुमने ही बताया था कि इंसिया ने तुम्हारी बचपन से देखभाल की है, तो उसे
बच्चों की देखभाल का तुमसे ज्यादा आइडिया हो। हाँ, तुम्हें अब मेरी बात शायद समझ आ गई हो कि इस बात को करने के पीछे मेरा मकसद क्या था। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इंसिया को बुला लेते ना। हाँ, बुला लेता, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से एक फैशन मॉडल बन गया। उसके बाद मुझे एक सर पे चोट लग गई और अब यहाँ पड़ा हुआ हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मैं चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा यहाँ? हाँ, तुम घर चली जाओ और जाकर अपना खाना खाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की आपस में लड़ाई हो जाएगी मेरी वजह से। क्यों लड़ेंगे मैं और मेरा शौहर तुम्हारी वजह से? चलो फिर से समझाना पड़ेगा। माहिर एक मर्द है और वो जेलस हो सकता है कि मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ हॉस्पिटल में वक्त गुजार रही है, तो बुरा तो लगेगा ना उसे। अगर मैं उसकी जगह होता मुझे तो बहुत बुरा लगता। क्यों? क्या तुम्हारी इंटेंशन मुझे लेकर कुछ और है? अस्तगफिरुल्लाह यार, तौबा करो, कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे। अल्लाह माफ करे मुझे। हाँ, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। माहिर इस तरह का आदमी नहीं है। इस किस्म का आदमी नहीं है, इससे क्या मुराद है यार? अगर आपको किसी से मोहब्बत होती है तो आप जेलस होते हैं। मोहब्बत में ऐसी कैफियत होती ही है, मर्द हो या औरत दोनों को हसद तो होता ही है ना। हसद की नहीं, गैर माकूल हसद की बात कर रही हूँ। ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, इस मामले में कोई लॉजिक नहीं होती। कोई भी मर्द दूसरे मर्द को कभी बर्दाश्त नहीं करता, ये रूल है। समझ आई तुम्हें? अगर किसी को किसी से मोहब्बत है तो उसका जेलस होना बनता है। मेरे उसूलों के मुताबिक तुम्हें अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है, और तुम जब हमारे दरवाजे पे 50 आदमी खड़े कर सकते हो तो यहाँ किसी को क्यों नहीं बुला लिया? जैसे मुझे यहाँ रुकने का शौक है। बुला सकता हूँ, मगर मेरे आदमी हॉस्पिटल के लिए बहुत नामुनासिब रहेंगे, बहुत बुरे। तो तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, मार जो खा के आए। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था तो तुमने ये बात निकाल ली। चलो चुप करके खाना खाओ। तुम भी ज्यादा बातें मत करो, अपने चावल खाओ। ठीक है, चुप। ब्रेड भी अच्छी, वो भी खाओ। चुप हो जाओ। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है।